समझिए, न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादे जचसं प्रतिष्ठा। अरे मूर्खो जीवो, ये संसार ऐसा नहीं है जैसा तुम्हें दिखाई पड़ता है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते, इसका न अंत है, न आदि है, और न प्रतिष्ठा है कि जैसा है वैसा ही रहेगा। ऐसा भी नहीं। कितनी बात गहरी डीप कह दी भगवान श्री कृष्ण ने 3 शब्द बोलकर। इसका आदि भी नहीं है, इसका अंत भी नहीं है, और इसकी प्रतिष्ठा भी नहीं है। जैसा है वैसा एग्जिस्टिंग नहीं है, जैसा तुम्हें दिखाई पड़ता है वैसा नहीं है। आदि नहीं है, ये ठीक है, क्योंकि माया अनादिकाल से है। अजामेकाम शुक्ल कृष्णाम भवी प्रजा सजमानम स्वरूपा अजो एको युष्मानुषेते जाते नाम भक्त होगा मजुन्या। माया अनादिकाल से है, माया से संसार बना है। माया तो करते विद्यान मायनम तो महेश्वरम तस्या भूतस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत, वेद कहता है। इसलिए संसार अनादि है, इसका आदि नहीं है, और अंत भी नहीं है। मतलब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के मिक्सचर को ही तो संसार कहते हैं। और इसका अंत होता है एक दिन, प्रलय होती है, महाप्रलय होती है। तो गीताकार भगवान श्री कृष्ण ये क्यों कहते हैं इसका अंत नहीं है। ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश वगैरह सब प्रकृति में आपने सुना होगा, महान में अहंकार में सब लीन हो जाते, वो भगवान में लीन हो जाते, और सूक्ष्म रूप में भगवान के अंदर रहते हैं, इन द पॉट बेली ऑफ गॉड, भगवान के महोदर में। तो अंत कहां हुआ उसका। और जब सृष्टि हुई दोबारा भगवान ने ज्यों का त्यों प्रकट कर दिया, इसलिए अंत भी नहीं है, आदि भी नहीं है, और जैसा दिखाई पड़ता है इन द प्रेजेंट वैसा भी नहीं है। एवर चेंजिंग, संसार का अर्थ ही यही होता है, संसारता इति संसारा गच्छति जगत, जो सदा चलता रहे, सदा चेंज होता रहे। बचपन में बाल गोल्डन कलर के, फिर जब यंग हो गए, जवान हुए, फिर चेंज हो गए बाल, अब ब्लैक कलर के, और जी बूढ़े हो गए और बाल फिर हो गए चेंज व्हाइट रंग के, और ज्यादा बूढ़े हो गए 80-90 पार किए, बाल लाल लाल गुलाबी जैसे पीले पिंगल वर्ग की। ये चेंज हो रहा है, प्रत्येक क्षण चेंज हो रहा है। पहले फोटोग्राफी में लोग फोटो खींच लेते थे। अगर कोई कहता उस समय किसी को कि एक दिन ऐसा आएगा फोटो बोलने लगेगी, ये फोटो सुनने लगेगी, तो कोई विश्वास नहीं करता। अब देखो फोटो बोलती है, फोटो सुनती है। अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति की फोटो वीडियो कैमरे से हम लोग उससे बोलते, बात करते, सुनते, जैसे कि अभी यही हमारे पास हो, 1 फुट दूर, 2 फुट दूर। तो जैसा संसार है वो स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता। जो आपको बोलते हुए दिखाई पड़ते वो भी फैक्ट नहीं होता। देखो अभी इलेक्शन हुए,
कैसा झूठ झूठ चलाया एक पार्टी ने, हे जी तुम हमको वोट दे दो, तुमको इतने 1000 रुपए लाख रुपए तुम्हारे बैंक में आ जाएंगे फटाफट, झटाझट, तटाटट, खटाखट, नटानट, लटालट। और जब इलेक्शन जीत गए झूठ बोल करके, और जब पब्लिक पहुंची मांगने उस पार्टी के ऑफिस में, तो भगा दिया, अब भागो यहां से झटाझट, हटो यहां से हटाहट, खटाखट। अरे जी तो आपने तो हमें 1000 रुपया लाख रुपया देने को कहा था। इतने बेवकूफ हो हैं? तो ये नहीं पता वोट लेने के लिए बाई हुक और बाई क्रुक सब चीज जायज है। वोट लेने के लिए कहा था, वोट मिल गए, अब तुम्हें नोट क्यों दें? अरे रोट मिल रहा है खाने को, रोटी यही बहुत है। तो जैसे संसार बाहर कुछ अंदर कुछ, बाहर कुछ अंदर कुछ होता है, इसको कहते हैं छल कपट। ये तुलसीदास ने लिखा मैंने पत्रिका में, भगवत प्राप्ति कर लिए मैंने, ओ संसारी लोगों कान खोलकर सुन लो, अब मैं तो जान्यो संसार बांधी न सके मोए हरि के बल, प्रगट कपट आगार, सहित सहाय तामस सठ जेई, हृदय ननंद कुमार, अब मैं तोए जान्यो संसार। जिसकी हृदय में राम सुंदर श्याम सुंदर श्री राधा रानी का निवास ना हो, एक छली कपटी धोखेबाज संसार, जा उसके हृदय में डेरा जमाइयो अपना, यहां दाल नहीं गलेगी तेरी। कुछ भी उल्टा पुल्टा मेरे खिलाफ करने की तो बात छोड़ो, सोचना शुरू करेगा तू तो पता लग जाएगा, ऐसा मैंने अपने अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट फिट कर रखा है, अपने गुरु के द्वारा समझ में आया। छली कपटी संसार, वो तो हम कुछ कुछ भ्रम तो होता है कि बाबा जी पहले से कैसे जान लेते हैं कि हम 420 करने वाले हैं, इनके साथ पहले से ही सावधान हो जाते हैं। इसलिए जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने प्रेम रस सिद्धांत के महापुरुष चैप्टर में यह लिख रखा है कि किसी भी महापुरुष को महापुरुष किसी के कहने से या किसी के सुनने से, किसी भी मीडिएटर संसारिक मीडिएटर के माध्यम से न माना जाए। There should be no intermediary between us and the Mahapurusha. We must approach directly towards him. महापुरुष के पास सीधे जाओ, सत्संग करो, उसको समझो, और वो भी बहुकाल तक। महामोह उपजा खग तोरे, बेटई न बेगी कहे खग मोरे। काव्यसुंदरी ने गरुड़ जी से कहा था, जब उनके मन में थोड़ा सा अज्ञान आ गया था, शिव जी वगैरह के पास पहुंचे थे, नारद जी के पास, भगवान को लेकर कंफ्यूजन आ गया। और किसको आया? जो 24 घंटे रात दिन भगवान के साथ रहता है, उसको आया। आप कहेंगे जी भगवान के साथ रहता है तो कैसे कुछ संग आ गया?
अगर बाबा जी महापुरुष होते और हम बाबा जी के साथ रात दिन रहते ही तो हमारे दिमाग में कुछ समझ कैसे आया? बाबा जी कहाँ थे उस समय? वो सो रहे थे क्या अपने बेडरूम में? सुना है बाबा जी तो 24 घंटे लेट रहते हैं, हमारा खोपड़ा क्यों खराब हुआ? ये मायाधीन जीव क्या क्या सोचता है, अपने को छोड़कर सबको गलत मानता है, सबको। सारे साधक गलत, सारे प्रचारक गलत, सारे महापुरुष गलत, सारे गुरु गलत, सारे जगत गुरु गलत, और जगत गुरु तब भी गलत, सारे शास्त्र गलत, सारे वेद गलत, सारे पुराण गलत, सारे उपनिषद गलत, सब गीता गलत, भागवत गलत, रामायण गलत। अरे सब गलत गलत गलत। तो ठीक क्या है? हमारी खोपड़ी जो सोचे बस वही ठीक, हमारी खोपड़ी जो बोले, अपनी अकल जो कहे, हमारी जीवरानी जो बोले बात वही ठीक है। अरे तत्व ज्ञान गधे, जीव तुझको याद रखना है कि महापुरुष को याद रखना है? साधना तुझको करनी है कि तेरी साधना किसी महापुरुष को करनी है? इतनी बात समझ में नहीं आती। अरे तुम किसी क्लास में फेल हो जाते हो तो फिर दोबारा एडमिशन लेकर दोबारा पढ़ो, फिर फेल हो गए, अरे फिर पढ़ो। बहुत से ऐसे जिद्दी लड़के होते हैं, मैंने देखा है, पढ़ा है, आपने भी सुना होगा अखबारों में, 15-15 साल बाद पास होते, लेकिन हार नहीं मानते वो। और हम लोग फिर कुछ आ गया, फिर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, खराब हो गई, फिर हमारा नाम अपराध कर बैठे। बताओ, इतनी मुश्किल से साधना कमाई थी, अनुभव हुए थे, कुछ शक्ति मिली थी, ज्ञान भी मिला था, है तो वो सही साहब। अगर सही ना होते तो बताओ इतना लाभ हमें कैसे मिलता? जब बुद्धि सही रहती है तो आप ये सोचते हैं, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई किसी कारण से, किसी महापुरुष ने ज्यादा ही सेवा बता दिया परीक्षा लेने के लिए या और आगे ऊंचा उठाने के लिए, महापुरुष करते हैं ये तिकड़मबाजी। तो अगर जीव सावधान रहा, हमारी परीक्षा हो रही है तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। असावधान रहा, अब थक गए इतना काम करते करते, इतना ये करते करते, फिर भी बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। उपमन्यु एक शिष्य था, वेदों में कथा आती है, अपने गुरु का बड़ा कृपा पात्र था, वो मोटा हट्टा कट्टा था। तो एक बार उसके गुरु ने कहा तू खाना छोड़ दे, रोटी वोटी मत खाया कर, सब्जी खाया कर, वो भी मसाले वाली नहीं, उबली हुई। ठीक है गुरुजी, अब सब्जी खाने लगा। अरे इसने तो अपनी बुद्धि लगाई नहीं। देखते रहे, टेस्ट करते रहे गुरुजी 2-4-5 दिन। कहा सब्जी भी छोड़ दे, केवल दूध पी के रहा कर। वो दूध पी के रहा बेचारा, सुबह दोपहर शाम पीता था आधा किलो दूध। 2-4-6 दिन फिर परीक्षा लिया। जब गाय चराने जाता है तो उस समय जंगल में दूध पिया कर गाय का थोड़ा सा, 12 बजे से पहले जितना पी ले दोपहर को। ठीक है गुरुजी। 2-4 दिन देखा, बोले तो फिर भी आज्ञा पालन करना, बिना अपना विपरीत चिंतन किए। फिर आज्ञा दिया, गाय का दूध मत पिया कर, जब बछड़ा भूखा मर जाता है तो जब बछड़ा दूध पी ले उसके बाद जो झाग लग जाए थन में, बस वो झाग चाटा कर। तब भी बुद्धि नहीं लगाई और बेहोश हो गया, कुछ दिनों में खाने को नहीं मिला। तब गुरुजी अंदर प्रकट हो गए दिव्य रूप से, अपना दिव्य रूप दिखा दिया। और वो ज्ञान जो कभी
जिंदगी भर सब शास्त्र पढ़कर भी नहीं मिल सकता। दिव्य अंतर ज्ञान, एलिमेंटरी नॉलेज, डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स, सब अपने आप ऑटोमेटिक ज्ञान हो गया। ये ज्ञान अंदर से होता है, जिससे भगवत प्राप्ति होती है। पुस्तकों से बेसिक नॉलेज मिल जाती है हम लोगों को, लेकिन भगवत प्राप्ति उसी ज्ञान से होगी जो ज्ञान हमारा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष देगा भीतर से। और वो देगा कब? नंबर 1, तुम्हारी श्रद्धा निरंतर रहेगी, बीच में टूटेगी नहीं। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा कहते हैं हम बेवकूफ हैं, कुछ भी नहीं जानते, और जो जानते हैं वो सब गलत है। और वो जानते हैं सब सही सही, उनकी बात हमें सुनना है, फिर मानना है, फिर समर्पण करना। इसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा बिना भक्ति नहीं हुई, बिनु मही गंध की पावई कोई। रामायण। तो ये श्रद्धा कैसे पैदा होगी? सीरियस क्वेश्चन है। तो श्रद्धा 2 तरीके से पैदा होती है महापुरुष के प्रति। या तो पूर्व जन्म का संस्कार हो किसी का, देखते ही महापुरुष पर अटैचमेंट हो गया उसका, किसी की नहीं सुनता, फिर वो ना घर की, ना बाहर की, ना बीवी की, ना पति की, ना बाप की, ना बेटे की, ना भाई की, ना बहन की, और साधकों की तो छोड़ दो, ना किसी सहेली की, ना किसी सहेला की। अब पूजन के संस्कारी होते कितने हैं साहब? Only a selected few, countable on the fingers. कुछ तो फिर बाकी लोगों की श्रद्धा कैसे पैदा होगी जी महापुरुष के प्रति? तो प्रॉब्लम आ गई। महापुरुष मिलने पर भी हम लोग गधे के गधे बने रहेंगे। अगर पूजन के संस्कारी नहीं है तो शास्त्र कहते हैं फिर श्रद्धा एक और तरीके से पैदा होती है। क्या? संसार की चप्पलें पड़ने से। महापुरुष का कहना न मानकर संसार से प्रेम करने चले थे, अपनी बीवी पति बाप बेटे भाई बहन से रिश्तेदारों से। आज एक आध दिन प्रेम किया, फिर मारी उन्होंने चप्पलें। बाबा जी ठीक ही कहते थे, जाओ वो तुम्हारी ठीक कहते थे, वो गुरु जी ठीक ही कहते थे, हमने उससे में नहीं मानी। और वो बीवी पति बाप बेटा फिर बोल बैठा, अरे माफ कर देना, कुछ बागवान काली थी, कुछ ऐसी थोड़ा सा ऑफिस में दुकान में कुछ झगड़ा हो गया था। तुम तो मेरी प्राण प्यारी हो, तुम तो मेरे प्राण प्यारे हो, बड़े अच्छे हो मम्मी पापा, बड़ी अच्छी हो, अच्छे हो बेटा बेटी, ये बोल रही हो। फिर मैंने झापड़ मार, अरे बाबा जी ठीक ही करे, तो फिर वैसे ही हो गए। मतलब श्रद्धा जो पैदा होती है महापुरुष के प्रति, या तो पूजन के संस्कार के कारण, या फिर संसार की चप्पलें इतनी लगे सर पे कि चांद गंजी हो जाए, सारे बाल झड़ जाए चप्पल खाते खाते। थोड़ी बहुत चप्पलों से श्रद्धा पैदा नहीं होगी। तुलसीदास को चप्पल पड़ी बीबी की ऐसी जबरदस्त, चाहते फिरते इस शरीर में। राम के चरणों को चाहता होता तो क्या लाइफ हो गई होती तुम्हारी।
और जो कामी पुरुष हो, इतना बड़ा वासना जिसके अंदर जल रही हो, वासना की आग इतनी भयंकर कि बेचारा ससुराल आ गया हो, अपने एक दिन के लिए कैजुअली लेकर के गई बीवी ससुराल से अपने मायके, बीच में नदी पड़ती थी, इधर ससुराल थी बीवी की, इधर मायका था, तो तब भी नहीं रह पाए एक रात भी। अब कैसे नदी पार करें, बीवी से मिलना, बीवी से मिलना, बीवी से मिलना है। नाव वाले भी अपना किनारे नाव बांध करके चले गए थे अपने अपने घर मल्ला, नदी कैसे पार करें। तो मुर्दा जा रहा था, मुर्दे पर बैठ गए। आप लोग कभी किसी मुर्दे पर बैठ सकते हैं जो पानी में बह रहा हो, और वो भी रात में भूत 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 कह के ऐसे भागेंगे पीछे घर के बाहर। और तुलसीदास को डर नहीं लगा, मुर्दे पर बैठ गए। और बीवी के यहां पहुंचे तो सांप लटक रहा था, किंग कोबरा, लंबा लंबा, खिड़की से उसको पकड़ करके गए अपनी बीवी के कमरे में। सोचो, अरे कुंडी खटखटा देते, कॉल बेल बजा देते, कोई नाराज नहीं होता, ना सास गुस्से होती, ना तुम्हारी बीवी दामाद जी आए हैं जी, हमारे पति देव आए हैं, कुंडी खोल देते। लेकिन ऐसी काम वासना सवार कि डायरेक्ट बीवी के कमरे में जाने के लिए सांप को पकड़ा रस्सी समझ करके। This is not merely a historical chronicle, but it is a fact that occurred in the life of his full-fledged saint, जो वास्तविक महापुरुष बना, उसके पिछले जीवन की सच्ची घटना है। कैसे बनते हैं महापुरुष? चप्पलें खाई बीवी की, चप्पलें खाई पति की, चप्पलें खाई बेटा बेटी की, भाई बहन की, तब श्रद्धा पैदा हुई महात्मा में। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी।